गांव था। वहाँ टोनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया की एक बेटी और एक बेटा था। बेटी का नाम पिंकी और बेटे का नाम उसने गोलू रखा था। दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। कालू कौवा एक होटल में खाना बनाने का काम करता था। एक दिन जब वो सो के उठा तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, टोनी, ओ टोनी, मुझे देख, मेरे तो पैर ही काम नहीं कर रहे। कालू कौवे के चिल्लाने की आवाज सुनकर टोनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। क्या हुआ जी? सुबह सुबह क्यों शोर मचा रहे हैं? मुझे बहुत काम करने हैं, जल्दी बोलो, क्या बात है? टोनी, ये देख, मेरे पाँव ने काम करना बंद कर दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? रात में तो सब ठीक ही था। इतना कहकर टोनी चिड़िया अपने काम में लग जाती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन कालू कौवे की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता। सुनो जी, घर का सारा राशन खत्म हो गया है और तुम भी बिस्तर पे पड़े हो। मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारी जगह होटल में जाकर काम करूँ। इससे घर में 2 पैसे भी आएंगे और बच्चों का पेट भी भरेगा और तुम्हारी दवाइयाँ भी आ जाएंगी। टोनी चिड़िया कालू कौवे के होटल में जाती है। जब होटल का मालिक टोनी को देखता है तो उसे डांटने लगता है। क्यों रे, कहाँ है तेरा पति? बहुत काम है उसे, देखता हूँ कौन देता है उसे कोई काम। ऐसी कोई बात नहीं मालिक, मेरे पति के पैरों ने काम करना छोड़ दिया है, इसलिए उनकी जगह मैं काम करने आई हूँ। ठीक है, अभी से लग जा काम करने के लिए। टोनी चिड़िया काम करने लगती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन टोनी चिड़िया भोजन बना रही होती है। तभी वो देखती है कि होटल का स्टाफ एक पक्षी को पीट रहे होते हैं। अरे ओ हरी काकी, ये होटल का स्टाफ इस पक्षी को क्यों पीट रहा है? तुझे नहीं पता? यहाँ पर तो अक्सर ऐसा ही होता है। जब कोई गरीब पक्षी पैसे नहीं दे पाता तो ये उस पक्षी को पीटने लगते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। इतने बड़े होटल में अगर कोई पक्षी खाना खा ले और पैसे न दे तो उसे पीटेंगे क्या? जरा धीरे बोल टोनी, अगर होटल के मालिक ने सुन लिया तो तुझे भी यहाँ से निकाल देंगे। एक दिन सुंदरी कौवी अपने बेटे को देखने घर आती है। उसी समय टोनी चिड़िया घर पर नहीं थी, वो होटल में काम कर रही थी। क्यों रे, तुझे इस हाल में छोड़कर तेरी बीवी कहाँ गुलछड़े उड़ा रही है? इस हाल में उसे तेरे पास होना चाहिए था और वो बाहर घूम फिर रही है। तुम मेरी पत्नी को ऐसे क्यों बोल रही हो माँ? आज उसकी वजह से ही ये घर चल रहा है। मेरी जगह वो होटल में काम करती है। तुझे तो पता है हमारे घर की बहुएं घर से बाहर जाकर काम नहीं करती, फिर तूने उसे कैसे बाहर काम करने की इजाजत दी? आने दे, आज उससे मैं बात करती हूँ। जब टोनी चिड़िया घर आती है तो उसकी सास उस पर चिल्लाने लगती है। बहू, अगर तुझे बाहर काम करना ही था तो पहले मुझसे तो पूछ लेना था, मैं तुझे सलाह दे देती कि क्या करना है। दूसरे की गुलामी करने से अच्छा है कि तू अपना काम धंधा शुरू कर दे, इससे तेरा परिवार अच्छा चलता रहेगा। माँ जी, मैं ऐसा कौन सा काम करूँ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। तुझे याद है जब मैं तुझे अपने बेटे के लिए देखने गई थी तो तूने मुझे मोमोज बनाकर खिलाए थे, वो बहुत स्वादिष्ट बने थे। अरे उसी से ही तो मैं तुझे अपने घर की बहू बनाकर लाई थी। ऐसा कर बहू कि तू अपनी छोटी सी मोमोज की दुकान खोल ले। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ जी, मैं कल ही अपनी एक छोटी सी दुकान खोलूंगी, उससे मैं गरीबों को भी मोमोज खिला पाऊंगी। टोनी चिड़िया को अपनी सास की सलाह पसंद आ जाती है और वो अगले दिन से ही अपनी एक मोमोज की दुकान खोल लेती है। आओ आओ हरी काका, मैं आपको 5 रुपए में पेट भर मोमोज खिलाऊंगी। जल्द ही टोनी चिड़िया की दुकान पर 5 रुपए के पेट भर मोमोज खाने वालों की भीड़ लग जाती है। कुछ ही दिनों में टोनी को मोमोज में से अच्छी कमाई होने लगती है। फिर सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक छोटा सा जंगल था जहाँ पर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर के साथ रहा करती थी। टोनी चिड़िया चूड़ी बेचा करती थी और उसका पिता बंटी कबूतर मजदूरी किया करता था। एक दिन टुनटुनी की मौसी उनके घर आती है और उसकी माँ से कहती है, अरे ओ टोनी दीदी, मैं टुनटुनी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लाई हूँ। उनके पास बहुत धन दौलत है, अपनी बेटी रानी बनकर रहेगी रानी। लेकिन बबली बहन, उनका क्या काम है, कहाँ से है, कैसा खानदान है, कोई आगे पीछे का पता हो,
उतनी देर में आप बताइए कि 78 मल्टीप्लाई बाय 1 कितने होते हैं। उनके कोई एक काम हो तो बताऊं, सैकड़ों काम है, सैकड़ों। ज़्यादा मत सोचो, बस टुनटुनी की शादी की तैयारी करो। अपनी टुनटुनी के तो भाग खुल गए जो इतने बड़े रईसों के घर जा रही है। जल्द ही टुनटुनी और कालू की शादी हो जाती है। शादी से अगली सुबह टुनटुनी की सास सुंदरी कवि उसे आवाज़ लगाती है, अरे ओ महारानी, कितनी देर तक सोती रहेगी? सवेरा हो गया है, जल्दी से उठ और चाय नाश्ता बनाकर ला मेरे लिए। माँ जी, अभी बनाकर लाती हूँ। तू कान खोल कर सुन ले, तेरी हैसियत इस घर में नौकरानी की है। सुबह उठकर अपने काम पर लग जाया कर। माँ जी, कालू जी सारी रात घर नहीं आए, कहाँ हैं वो? दिखाई नहीं दे रहे। तुझे इससे क्या मतलब? मेरा बेटा मॉडर्न है, मना रहा होगा अपने दोस्तों के साथ कहीं पार्टी शार्टी। तुझे उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब उसकी मर्जी होगी वो घर आ जाएगा। उसकी चिंता करने के लिए मैं अभी जिंदा हूँ। माँ जी, मैं उनकी पत्नी हूँ, उनकी चिंता मुझे भी होगी ना। मैंने तुझे चाय नाश्ता बनाने को कहा था और तू यहाँ पर बातें बना रही है। अभी तो कल ही इस घर में आई है और आज हुक्म चलाने लग गई है। टुनटुनी दुखी मन से चाय बनाने चली जाती है। रात को कालू शराब के नशे में धुत घर वापस आता है। ये क्या कालू जी, आपने शराब पी रखी है? आपके मुंह से कितनी गंदी बू आ रही है। माँ, किस गवार से आपने मेरी शादी करवा दी है? क्यों रे करमजली, तू मेरे बेटे से इस तरह से बात करेगी? तुझे कितनी बार बताना पड़ेगा, तू इस घर में एक नौकरानी से ज्यादा नहीं है। चल हट, मैं अपने बेटे को इसके कमरे में ले जाती हूँ। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरी इतने बड़े रईस खानदान में शादी हुई है। ये देखकर मैं हंसूं या अपने शराबी पति को देखकर रोऊं? ऐसे घर में मैं एक पल भी नहीं रहूंगी। कल ही मैं अपने माँ पिताजी के घर चली जाऊंगी। अगले दिन टुनटुनी अपने मैके लौट आती है और सारी बात अपने माता पिता को बताती है। बिटिया, ये तू कैसी बातें कर रही है? वो जैसा भी है तेरा ससुराल है। कल तेरे पिताजी तुझे लेकर तेरे ससुराल जाएंगे और तेरी गलती की माफ़ी भी मांग लेंगे। कैसी बातें कर रही हो माँ? तुम जो भी कह लो, मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं चूड़ी बेचकर अपना गुजारा कर लूंगी। टुनटुनी बाजार में चूड़ी ले जाकर बेचने लगती है। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी, कांच की चूड़ी ले लो, सस्ती और रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो। चूड़ियाँ। बाजार में उसे चूड़ियाँ बेच देखकर उसकी पड़ोसन हरिया काकी उससे कहती है, तेरी माँ ने तेरे साथ बहुत बुरा किया टुनटुनी। जल्दबाजी में तेरी शादी कर दी। उन्हें उस घर के बारे में पता करना चाहिए था। तू उन्हें बहुत अच्छा किया जो अपने मायके चली आई। हाँ काकी, उस घर में रहकर घुट घुट कर जीने से बेहतर है कि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजारूं। इस तरह चूड़ियाँ बेचकर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी रहने लगती है।